सी के सामने जो रोड है उसकी स्थिति दयनीय है, आम जनता परेशान है, जो दुकानदार है वो परेशान है, आप इस पे क्या कहते हैं? जी भांडे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने लोगों की समस्या जानने के लिए आप आए। मैं भूपिंदर शर्मा, सेक्टर 45 वार्ड नंबर 34 से, मैं बीजेपी उत्तराखंड प्रकोष्ठ चंडीगढ़ से अध्यक्ष हूँ जी। ये करीबन 20-25 दिनों से ये सड़क जो है ये पूरी इन्होंने तोड़ी हुई है। उस तोड़ने से इसका इतना बुरा हाल है कि सुबह 6 बजे से ही धूल उड़नी शुरू हो जाती है, रात के 9-10 बजे तक पूरी धूल मिट्टी पूरी जो है मतलब परेशानी होती है जी। यहाँ पे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जी। और यहाँ स्कूल के सुबह सुबह जो बच्चे 8 बजे जाते हैं, पैदल जाते हैं और वो धूल मिट्टी सब बच्चों के कपड़ों में, और उसके मौसम भी चेंज हो रहा है। उस मौसम की चेंज वजह से आपको पता है कि आजकल कितना वो करना पड़ता है, लेकिन इसकी धूल मिट्टी की वजह से ये बीमारी का डर भी सता रहा है। बिल्कुल सर। तो मैं यही अपील करता हूँ कि भी इसको जितना जल्दी से जल्दी किया जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बुजुर्ग लोग हैं, आने जाने की बहुत दिक्कत है। जी। तो प्रशासन द्वारा 125 करोड़ रुपए रोड बनाने के लिए सैंक्शन किए गए, लेकिन दयनीय उसकी स्थिति ये है, आज रोड आप देख रहे हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जनता के लिए कि भी ये जो रोड बन रही है, इस रोड को तोड़ने से पहले उसका जो पूरा टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए था कि भी उसमें आपके 5 दिन लगेंगे कि 10 दिन लगेंगे जी। और वो 5-10 दिन के अंदर लोगों के पास पब्लिक नोटिस जाना चाहिए था कि भी इस डेट को ये काम शुरू होगा, इसका ये डेट को ख़त्म होगा। तो आप अपनी जो जरूरी जो काम है, जो कुछ है, मैं यहाँ देख रहा था सेक्टर 45 के कम्युनिटी सेंटर में एक शादी हो रही थी, उसका जो भोजन का जो पीछे किचन बना हुआ है वो इधर रोड की तरफ ही लगता है। तो वो जो धूल मिट्टी, तो मैं सुबह देख रहा था 7-8 बजे कि वो किचन सजा रहे थे, तो बड़ा अफसोस हो रहा था कि वहाँ लोग, बच्चे की शादी है, तो वहाँ इस तरह का वहाँ भोजन और धूल मिट्टी जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम होगी लोगों को भी। तो मैं आप यही प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ये जो कार्य किया जाए, तो जिसमें लोगों की दिक्कत, और मौसम चेंज हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। सर, जैसे कि 45 चौकी का जो बोर्ड है वो नहीं दिख रहा है, कई लोग कह रहे थे कि ये तो ऐसा लगे कि ये ढाबा है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, गाड़ियों की तो इतनी हालत खराब है कि भी गाड़ी सुबह 10 बजे खड़ी करें तो मतलब शाम को 8 बजे समझो उसको आधा घंटा तो उसको साफ करने में लग जाता है। बिल्कुल सर। कोई व्यापारी पंचकुला से आता है, कोई मनी माजरे से आता है, कोई मोहाली से आता है। तो आप ये देखिए, रात को 7-8 बजे पूरी धुंध हो जाती है, और धुंध होने से 8 बजे व्यापारी गाड़ी साफ करे और उसमें पूरी मिट्टी जमा होने से आगे कुछ भी चीज नजर नहीं आती। सर, यहाँ के व्यापार मंडल ने भी आज धरना किया है, यहाँ के दुकानदार जो है वो परेशान है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, आज सुबह मेरे को फोन आया था, कुछ सेक्टर के लोगों का भी फोन आया था, कुछ व्यापारियों का भी आया था, मार्केट वाले। ये जो व्यापारी लोग हैं, मैक्सिमम जो यहाँ बड़ैल में व्यापारी हैं, इनका रेजिडेंस सेक्टर में है। बिल्कुल सर। ये मैक्सिमम सेक्टर में ही 45 में रहते हैं। बिल्कुल जी। तो उसमें ये नहीं हम कह सकते सेक्टर 45 या बड़ैल, सवाल तो हमारी समस्या का है। बिल्कुल सर। हमारे लोगों की समस्या का हल करना है। बिल्कुल जी। कोई पार्टी कांग्रेस है या बीजेपी कोई भी है, उससे बात नहीं हो रही। सवाल सिर्फ इस चीज का है कि लोगों की समस्या का हल क्या हो। बिल्कुल सर। यही लोग यहाँ काम करने आते हैं, यही लोग वहाँ रहने रात को जाते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, यहाँ के मेयर, कमिश्नर या गवर्नर से आप क्या अपील करते हैं? मैं उनसे यही अपील प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको रोड को कंप्लीट किया जाए और लोगों की जो समस्या इसमें हल हो सके। और उसमें ये है क्योंकि ये रोड इतनी है, क्योंकि बड़ैल की जो पब्लिक है, सेक्टर 45 की पब्लिक है, मैक्सिमम बहुत पब्लिक है। अब सेक्टर और किसी सेक्टर में आप 44 में चले जाइए, उसमें कोई विलेज नहीं लगता, बड़ैल नहीं लगता। बिल्कुल सही है। सेक्टर के इतने फ्लैट नहीं है। बिल्कुल। RW, EWS, LIG, MIG, HG, इतने फ्लैट हैं। ये सिर्फ ये सेक्टर वार्ड नंबर 34 में है और 33 में हमारी गांव की आबादी है। और ये मैक्सिमम जो लोग हैं पैदल ही चलने वाले, गाड़ियां हैं छोटी बड़े,
तो उसमें चलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो परेशानियां हैं सर, ये इसके लिए आपने क्लियर कर दिया। एक और मुद्दा है सर, जो आज के चंडीगढ़ प्रशासन में जो गार्बेज को लेकर लोगों को अपमानित किया जा रहा है, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, गार्बेज के लिए मेरी यही अपील है कि हमें 1-2 बारी उनको वार्निंग देनी चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि इसमें कई बारी बंदा इतना टेंशन क्रिएट कर जाएगा कि जिस वजह से वो कहीं ऐसा गलत स्टेप ना ले जाए। बिल्कुल सर। कि जिस वजह से वो मतलब उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो। हमें 1-2 बारी उसको थोड़ा चलान करके वार्निंग देनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद जो है उसको अगर नहीं मानते उसके ऊपर फिर एक्शन लेना चाहिए। मीडिया से बात करने का धन्यवाद सर।